राष्ट्रीय जनता दल को 23 सीटें मिली। 23 सीटों में उन्होंने मात्र 2 अति पिछड़ों को भागीदारी दी। तो अति पिछड़ों का राग अलापते हैं और उनकी भागीदारी में आप कटौती करते हैं, तो कहाँ की हमदर्दी आपको अति पिछड़ों की? यही हम बताना चाहते हैं कि अति पिछड़ों से कोई हमदर्दी राष्ट्रीय जनता दल को नहीं है। अति पिछड़ों को अगर लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतांत्रिक पहचान अगर किसी नेता ने दिया है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। यहाँ लड़ाई है ही नहीं, यहाँ की जनता तय कर चुकी है। नालंदा में अंतिम चरण में लोकसभा का चुनाव होना है और उस लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के द्वारा सभी तैयारियां की जा रही है। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिला जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ जेडीयू के जिला अध्यक्ष और जिला प्रवक्ता हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि इन लोगों का ये आरोप है कि राष्ट्रीय जनता दल जो अपने आप को अति पिछड़ों की पार्टी बताती है, गरीबों की पार्टी बताती है, वो टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं इन समाज को अनदेखा किया है। सामने में जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या राजद के द्वारा अति पिछड़ा को कैसे दरकिनार किया गया है, क्या अति पिछड़ा को दरकिनार करने का सीधा सीधी सामने सवाल ये उठता है कि अभी लोकसभा का चुनाव है और इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ और उसमें राष्ट्रीय जनता दल को 23 सीटें मिली। 23 सीटों में उन्होंने मात्र 2 अति पिछड़ों को भागीदारी दी, मात्र 2 टिकट उन्होंने दिया, जो टोटल 23 सीट का 11% होता है। तो अति पिछड़ों का राग अलापते हैं और उनकी भागीदारी में आप कटौती करते हैं, तो कहाँ की हमदर्दी आपको अति पिछड़ों की? यही हम बताना चाहते हैं कि अति पिछड़ों से कोई हमदर्दी राष्ट्रीय जनता दल को नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तो कहती है कि हम अति पिछड़ा की पार्टी हैं, गरीबों की पार्टी हैं, हमने उन्हें अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, बैठने का अधिकार दिया है। अधिकार बोलने और बैठने का तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने दिया, जब उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत में उन्होंने जाति पिछड़ों को आरक्षण दिया। अति पिछड़ों को आरक्षण दे करके उनको नीचे से ऊपर उठाने का काम किया। 2005 से जब हमारी सरकार बनी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब गद्दी पर बैठे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर, तब से उन्होंने अति पिछड़ों के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया और आज तक उन्होंने अभी तक अति पिछड़ों के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। आज भी हमारे लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में 16 सीटें हैं, जिसमें 25% उनको भागीदारी दिया गया। 25% अति पिछड़ा को आप लोगों ने सीट दी? 16 सीटों में। 16 में जी, और उन्होंने 23 सीटों में 11% की भागीदारी दी। कहाँ कौन मसीहा है अति पिछड़ों का, ये आप इंसाफ कर लीजिए। अच्छा, आप लोगों ने भी तो कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न दिलाने की मांग की थी। भारत रत्न हमारे नेता नीतीश कुमार जी का डिमांड था और उसको पूरा किया गया। इसका पूरा श्रेय हमारे नेता नीतीश कुमार जी को जाता है। भारत रत्न के लिए सबसे पहला नेता अगर कोई आवाज़ उठाने वाला है स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी। अच्छा, इस बार नालंदा में कैसी लड़ाई है अध्यक्ष जी? देखिए, लड़ाई कोई भी हो, लड़ाई को हम लोग कमज़ोर नहीं मानते। हम लोग किसी को कमज़ोर, हम लोग हमेशा सजग रहते हैं और दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझते हैं। इसलिए आइए मैदान जंग में जो फैसला होगा जनता करके दिखा देगी। पूरा तैयार है? पूरी तैयारी है, कोई कहीं पर से कुछ नहीं, कुछ नहीं, हर तरह से तैयार है। हर तरह से तैयार हैं, हमेशा तैयार रहे हैं। लेकिन इस बार एकदम पूरा तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना हमने नौकरी दिया, रोजगार दिया। नौकरी और रोजगार तो अब जनता समझ रही होगी कि नौकरी रोजगार किसने दिया। मुख्यमंत्री हमारे नेता रोजगार ये दे रहे हैं। सारा कुछ हमारे नेता ने सारा फैसला किया। बीपीएससी से रोजगार मिला, हमारे नेता ने रोजगार दिया। आप उप मुख्यमंत्री हैं, पहले भी 2005 से रोजगार देते हुए आए, अभी 13 महीने में आप उन्हें रोजगार दे दिया। हमारे नेता ने रोजगार दिया और रोजगार आज भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। नौकरियां, अभी फिर लोकसभा का चुनाव खत्म होगा और नौकरियों का अंबार लगेगा। तो देखिए, ये जेडीयू के जिला अध्यक्ष असगर जी हैं और इन्होंने भी कहा कि भाई हमारी जो पार्टी है वो अति पिछड़ों की पार्टी है और अति पिछड़ों का मसीहा नीतीश कुमार है। सामने में आपको एक युवा साथी नजर आ रहे हैं, ये जेडीयू के जिला प्रवक्ता हैं, धनंजय देव हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आज किस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए थे आप लोग? देखिए, हम लोगों ने आरजेडी के अति पिछड़ा मुँह को, जो अति पिछड़ा का दिखावा करती है, उसको प्रेम, अति पिछड़ा प्रेम, उसको
नालंदा की जनता से रूबरू कराया है। 26 सीट में मात्र 2 सीट, मतलब 11% 23 सीट में भागीदारी। 26 में 23 सीट में 2 सीट 11% भागीदारी। और वहीं मात्र 16 सीटों में हम लोगों ने 25% अति पिछड़ों को टिकट दिया है। बिहार की जनता जानती है, जब नेता नीतीश कुमार जी को जनता ने 2005 में पहले बार आशीर्वाद दिया तो अपने कलम से उन्होंने 2006 में ग्राम पंचायत के चुनावों में, नगर निकाय के चुनावों में अति पिछड़ों को आरक्षण देकर लोकतांत्रिक हक देने का काम किया, कुर्सी देने का काम किया। आप अति पिछड़ा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस पर जाइए ना। अति पिछड़ों को अगर लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतांत्रिक पहचान अगर किसी नेता ने दिया है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। आपने अभी कहा कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। राजद तो इसका श्रेय खुद ले रही है कि भाई हमने अधिकार दिया अति पिछड़ा को, हमने अधिकार दिया गरीबों को, हमने बैठने के लिए उन्हें अधिकार दिया, हमने उन्हें बोलने का अधिकार दिया। आप कह रहे हैं कि हम लिए, हमारे नेता लिए। तो उनको तो बताना चाहिए कि लोकतांत्रिक अधिकार, ग्राम पंचायत के चुनावों में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण किसकी सरकार ने दिया, उनको बताना चाहिए। बिहार की जनता जानती है और बिहार की जनता को ज़्यादा दिन तक वो झूठ बोलकर दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता है, लोकतंत्र की जननी रही है बिहार, और ऐसे झूठों पर को बिहार की जनता अच्छे से जानती है। पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। अति पिछड़ों का आरक्षण बिहार के बाहर और कहाँ है? बिहार के बाहर अति पिछड़ों को आरक्षण और कहाँ है? लेकिन तेजस्वी यादव को तो कह रहे हैं कि इस बार जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है उसमें हमारा श्रेय है, रोजगार हमने दिलाया है। देखिए, उनके कथनी और करने में आसमान जमीन का फर्क होता है। वो सब जगह बोल रहे हैं कि जातीय गणना हमने करवाया, तो उनको बताना चाहिए कि जातीय गणना पर पहल किसकी थी? पहल नेता नीतीश कुमार जी की थी। मैनिफेस्टो में भी उन्होंने बिल्कुल देश में आप ये ध्यान दीजिए ना, हमारी सरकार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करती है, हमारी सरकार विधान परिषद से प्रस्ताव पारित करती है, मंत्री परिषद की बैठक की स्वीकृति होती है, उसके बाद सभी दलों के प्रतिनिधि को लेकर प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाते हैं, उसके बाद अपने निजी संसाधनों से मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर जातीय गणना कराया। और बिहार पहला राज्य है जातीय गणना कराकर प्रकाशित करने वाला, बिहार पहला राज्य है। लेकिन तेजस्वी जो अपना घोषणा पत्र निकाले उसमें लिखा कि हम पूरे देश में करवाएंगे जातीय जनगणना। तो तेजस्वी जी को पहले ये बताना चाहिए कि अभी INDI गठबंधन में है, और उनके गठबंधन में तो कितने राज्यों में सरकार है, वहां प्रारंभ क्यों नहीं कराए? उनको बताना चाहिए। कितना लड़ाई है इस बार लोकसभा में? यहाँ लड़ाई है ही नहीं, यहाँ की जनता तय कर चुकी है। अब देखिए ना, महागठबंधन के प्रत्याशी कहाँ से आ रहे हैं? बगल के जिलों से आ रहे हैं। और नालंदा की जनता ने सब सुना है, देखा है। विपक्ष के लोग कहते थे कि अगर विकास देखना है तो नालंदा चलिए, तो जो लोग ये बोलते थे उनके इंतजार में नालंदा की जनता खड़ी है कि विकास देखने के लिए नालंदा आ रहे हैं, दिग्भ्रमित कर वोट लेने के लिए आप हमारे पास आ रहे हैं। सब जनता जानती है, उड़ते हुए पंछी के पर में हल्दी लगाना जानती है बिहार की जनता। और लोकसभा चुनाव के बाद में विपक्ष के उम्मीदवार कहीं नजर नहीं आएंगे। कितना सीट आने वाला है एनडीए को? 40 में 40। 40 में 40। बिल्कुल। नीतीश कुमार जी का न्याय के साथ विकास और सुशासन का जो मॉडल है वो पूरे देश से लेकर विदेश तक हिट किया है। आप बिहार सरकार की योजनाओं को उठाकर देखिए, जो बिहार योजना को लागू करता है उसका अनुसरण देश करता है, कई राज्य करते हैं। ये काम बिहार की धरती पर हो रहा है। ये नेता नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व का कमाल है। तो देखिए, ये लोग जेडीयू के लीडर हैं, जिला अध्यक्ष हैं और जिला प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ उनके साथ कई और भी लीडर हैं। और इन लोगों के द्वारा भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया गया कि राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट बंटवारे में अति पिछड़ा को दरकिनार किया है। जो राजद अपने आप को अति पिछड़ा का प्रेमी बताती है, वो कहीं ना कहीं अति पिछड़ा को टिकट देने में उन्हें दरकिनार करते हुए मात्र 2 सीट पर ही चुनाव लड़ाया है। अब तो देखना यह है कि आखिर लोकसभा के चुनाव में जनता किसे अपना नेतृत्व सौंपती है।